अगर चांद को ध्यान से देखो तो एक बात समझ में आती है। यह सिर्फ एक साधारण पत्थर नहीं हो सकता। इसकी हरकत सब कुछ इतना परफेक्ट क्यों है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक कहानी? कल्पना कीजिए 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी उस टाइम में नई नई बनी थी। तभी एक मार्स जितना बड़ा पिंड सीधे पृथ्वी से टकराता है। इस टक्कर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में उछलता रह गया। वह टुकड़े धीरे धीरे घूमते रह गए और फिर वापस से जुड़कर एक नया पिंडा बन गया। कहते हैं चांद, जिसे चांद जानते हैं आप लोग, हम लोग। मतलब चांद असल में पृथ्वी का टूटा हुआ हिस्सा है, लेकिन हर वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं चांद और पृथ्वी साथ साथ बने थे, एक ही गैस और धूल के बादल से, जो बाद में सोलर सिस्टम बना। लेकिन यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, तो उसकी केमिकल संरचना में फर्क क्यों है? एक और सोच यह कहती है चांद कहीं और बना था और पृथ्वी ने अपनी ग्रेविटी से उसे पकड़ लिया। लेकिन इतना बड़ा ऑब्जेक्ट न टूटे बिना बिखरे कैसे कैप्चर हो सकता है? अब बात करते हैं असली सबूतों की। अपोलो मिशन में जो पत्थर लाए गए हैं, उसकी जांच में पता चला उसकी संरचना पृथ्वी से आउटले जैसी है। यही कारण है नासा और दूसरे एजेंसियां के ग्रेविटी इम्पैक्ट थ्योरी को सबसे मजबूत मानती है। भारत का इसरो भी अपने मिशन से चांद की सतह और संरचनाएं पर नए डाटा दे रहा है। लेकिन कुछ बातें अभी भी समझ से बाहर है। जैसे चांद हमेशा एक ही साइड क्यों दिखता है? इसका ऑर्बिट इतना स्टेबल क्यों है? और क्या इसके अंदर खाली जगह हो सकते हैं, जैसे अंदर में कुछ हलवल स्टेबिलिटी हो? क्या यह सिर्फ जियोलॉजिकल इफेक्ट है या और कुछ? आज भी ऐसे कई सवाल हैं जो कि वैज्ञानिक को मालूम नहीं, और आज भी वैज्ञानिक इन सवालों को ढूंढते हैं और बाकी स्पेस एजेंसियां मिलकर चांद के अंदर छिपे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हम आने वाले समय में हम सिर्फ चांद को देखेंगे नहीं, बल्कि इसके अंदर रहेंगे और इसके हर राज को जानेंगे। चांद एक सवाल है जिनका सवाल आज हम ढूंढ रहे हैं, और शायद वह हमारी सोच से कई गुना ज्यादा बड़ी है। मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी है।